दिनेश, रमेश और राजू तीनों पिकनिक पर आए होते हैं। तभी राजू चलकर दिनेश और रमेश के पास आता है और बोलता है, अरे भाई दिनेश और रमेश, काफी समय हो चुका है हमें पिकनिक पर आए हुए। अब हमें फिर से घर चलना चाहिए। गांव की पता नहीं हमारे बिना क्या हालत हो रही होगी। चलो हम तीनों मिलकर जल्दी से फिर से गांव पर चलते हैं। तभी दिनेश बोलता है, अरे भाई लेकिन यह तो देख लो कि अभी कितनी ज्यादा रात हो रही है। हम इस टाइम पर कैसे चले गांव में। अरे हाँ भाई, यह तो देख लो तुम कि यहाँ पर इतनी रात हो रही है। रात के 11 बज रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम वहाँ पर चले। हम फिर से गांव पर अभी कैसे चल सकते हैं। अरे भाई भले ही रात के 11 बजे हो, मुझे मतलब नहीं है। तुम दोनों तो बस मेरे साथ चलो। मैंने अपनी गाड़ी तैयार कर ली है, जल्दी चलो। ऐसा बोलकर वह तीनों दोस्त रमेश, दिनेश और राजू उस पिकनिक वाले घर से अपनी कार की ओर जाने लगते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को बड़ी ही तेजी से चलाते हैं और गाड़ी काफी देर तक रात के समय चलते चलते एक गांव में पहुंच जाती है और वहां पर उनकी गाड़ी एकदम से बंद हो जाती है और वह सभी लोग उस गाड़ी को साइड में लगाते हैं और फिर तीनों बाहर निकल जाते हैं। फिर रमेश बोलता है, लो भैया, हमारी गाड़ी भी यहाँ इस गांव में फंस गई है। ये रात का समय है 12 बजे का। अब बताओ अब कहाँ पर जाए हम। अब चले गांव में, बताओ जल्दी। अरे हाँ भाई राजू, अब बताओ हम दोनों क्या करें। हम यहाँ पर फंस चुके हैं। अब सुबह से पहले हम यहाँ से नहीं जा सकते और हम तो इस गांव को जानते भी नहीं। हमारी कार भी खराब हो चुकी है। फिर राजू बोलता है, अरे भैया, मुझे थोड़े ही पता था कि हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर बंद हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक डबल डेकर बस आती है, हम उसी से अपने गांव चले जाएंगे। अरे भाई चलो, यह तो ठीक ही हुआ कि यहाँ पर कोई तो बस आती है। अब वही बस हमें गांव तक छोड़ेगी, चलो। तभी वहां पर डबल डेकर बस आ जाती है और फिर वो तीनों दोस्त उसमें बैठकर जाने लगते हैं और वह बस तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है और वह तीनों दोस्त अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन रमेश राजू के साथ ही बैठ जाता है क्योंकि उनकी पास वाले ही सीट पर एक आदमी बैठा होता है जिस आदमी से डर रहे होते हैं। अरे भाइयों, देखो वहां पर वो जो बंदा बैठा है वो कितना ही अजीब दिख रहा है। मुझे तो उससे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। कहीं वो कोई भूत हुआ तो। अरे भाई दिनेश, क्यों हम दोनों को डराने में लगे हुए हो। कोई नहीं होगा, ऐसे ही बैठा होगा कोई आदमी। अरे भाई दिनेश, रमेश बिल्कुल सही कह रहा है। वो आदमी बड़ा ही अजीब है, यहाँ पर अकेला ही बैठा हुआ है। अरे भाइयों, हमें तो सिर्फ अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। चुपचाप बैठ जाओ यहीं पर। फिर वह तीनों दोस्त दिनेश, रमेश और राजू शांति से बैठे रहते हैं और बस भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। तभी थोड़ी ही देर बाद बस अचानक से रुक जाती है और वह तीनों चिंतित हो जाते हैं। तभी रमेश अपने दोनों ही दोस्तों को कहता है, अरे भाई दिनेश, ये क्या हुआ। ये बस अचानक से रुक कैसे गई। अरे रमेश, मैं थोड़े ही चला रहा हूँ ये बस। अरे भाइयों, इन बातों को छोड़ो। पीछे देखो, पीछे ये आदमी ऐसा कैसा बन गया। अरे भाई, ऐसा क्या बन गया पीछे देखो। वो तीनों पीछे देखते हैं और वहाँ पर वो आदमी एक खतरनाक भूत में बदल चुका था। तभी वह बोलता है, अरे क्या हुआ, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो। क्या कभी पहले भूत नहीं देखा। अभी देखो मैं तुम्हें कैसे भगा भगा कर मारता हूँ। उसे देखकर वो तीनों बाहर आ जाते हैं और फिर दिनेश उन दोनों से बोलता है, अरे भाइयों, ये भूत तो हमें जंगल के अंदर लेकर आ गया। अरे हाँ भैया, अब हम नहीं बचने वाले। तभी उन तीनों के सामने फिर से वह भूत आ जाता है। तभी दिनेश बोलता है, अरे बाप रे, ये अचानक से हमारे सामने ये भूत कैसे आ गया। मुझे लगता है अब ये भूत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर भूत बोलता है, अबे ए मूर्खो, मेरे हाथ से भागने की क्यों कोशिश कर रहे हो। रुक जाओ यहीं पर, मैं खाऊंगा क्या फिर अगर तुम ही भाग जाओगे तो। अरे भूत राजा जी, कृपया करके सिर्फ मुझे छोड़ दीजिए। इन दोनों को भले ही आप खा जाइए। अरे मैं तुम्हारे दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता, मुझे तुम्हें भी खाना होगा, वरना तुम्हारे ये दोनों दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। फिर वह भूत उन तीनों को जला देता है
और फिर वह तीनों राख में तब्दील हो जाते हैं।